जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 16 सितंबर का एक बेहतर आपका क्लास को लेकर आया हूं, जहां से आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चन को देख लेते तो यहाँ से आपके परीक्षा में लगभग आपका 6 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, मैप का क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद आपका व्याकरण का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन को मिलाकर हमने सभी बेहतर आपको क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज के इस क्लास में। और जिसका भी आज एग्जाम है वे सभी साथी एक बार फटाफट से इस सेशन को देखकर ही जाना है आपके परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को दोस्तों। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना के किस नदी के प्रवाह का नियंत्रण करती है। हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है दोस्तों, आपको बताना है। गंगा नदी की, महानदी की, गोदावरी या कृष्णा। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ये महानदी की जो है नियंत्रित करता है कौन, तो हीराकुंड जो है आपका बांध जो है किस नदी को करता है, तो महानदी को करता है नियंत्रित। ठीक है, प्रवाह को नियंत्रित करता है। यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से बांध से संबंधित आप लोग याद रखिएगा हीराकुंड बांध से। ठीक है, कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए भारत का, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाए लंबा बांध कौन सा है, तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएंगे, जो कि किस नदी पर है, याद रखेगा महानदी पर। ठीक है, महानदी पर स्थित है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, और नेक्स्ट और क्वेश्चन को क्या याद रखना है कि दोस्तों दुनिया का सबसे लंबी मिट्टी बांध कौन सी है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी मिट्टी बांध अगर पूछा जाए कि मिट्टी वाले बांध कौन सा है, तो आपका हीराकुंड बांध, कौन सा, हीराकुंड बांध हो जाएगा, या हीराकुंड परियोजना। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों ये हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी यानी किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा कौन हो जाएगा, उड़ीसा राज्य यहाँ पर हो जाएंगे। और दोस्तों उड़ीसा राज्य से जो है यानी उड़ीसा राज्य का सबसे जो है लंबी नदी आपका हो जाएंगे कौन सी, तो आपका कौन सी नदी, महानदी हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, महानदी की लंबाई जो है यह कितनी है, लगभग आपका 900 किलोमीटर। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोस्तों जिस तरीके से आपको जो है एग्जाम चल रहा है, जिस अकॉर्डिंग आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोग उसी अकॉर्डिंग से आपको सभी क्वेश्चन को लेकर आते हैं। और डेली आपको जो है इस क्लास से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो देखिए सिक्किम राज्य में सबसे अधिक जो जनजाति जो पाई जाती है, लेप्चा जनजाति। कौन सी, लेप्चा जनजाति, यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों सिक्किम राज्य का अगर देखा जाए लोकेशन ये कहाँ पर है, तो देखिए सिक्किम राज्य का लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे, कहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य का लोकेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखो सिक्किम जो राज्य है ये आपका 7 सिस्टर का भाग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों भारत की याद रखिएगा एक और क्वेश्चन जो कि आपके बेहतर परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए कौन सी हो जाएंगे, तो भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे कि मक्का कहाँ स्थित है। मक्का जो है यह कहाँ स्थित है, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। अगला क्वेश्चन है द आपका प्रोफेट पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रोफेट जो है पुस्तक के लेखक आपसे पूछेंगे क्या हो जाएंगे, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये आपका जो है खलील। ठीक है, खलील आपका जिब्रान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खलील जिब्रान, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 का हो जाएंगे। ठीक है, डलहौजी झील किस राज्य में स्थित है, या डलहौजी शहर जो है यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, शहर आप लोग शहर भी बता सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एक जो है शहर है डलहौजी, जिसे झील भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, शहर पूछे तब भी और झील पूछे तब भी, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है। देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश यानी सबसे ज़्यादा जो भाग जो बहती है नर्मदा नदी का वह किस राज्य में बहती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान में। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी जो है अधिकांश भाग कहाँ से बहती है, तो मध्य प्रदेश से बहती है। अच्छा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होती है कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से। ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, वहीं से स्थित है, वहीं से क्या होती है दोस्तों, तो इसका जो है उद्गम स्थल होती है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा नर्मदा नदी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है। देखिए शेर ए पंजाब जो कहा जाता है यह किसे कहा जाता है, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से अगर पूछा किन्हें जाना जाता है तो महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। आंसर को यहाँ पर याद रखिएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। रूसी क्रांति के जनक पूछा गया किसे कहा जाता है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी आई लेनिन को। ठीक है, बी आई लेनिन को यहाँ पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, रूसी क्रांति जो हुआ था ये कब हुआ था। देखिए रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। वहीं पर अगर फ्रांस की क्रांति, ये तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, ये 1789 में हुआ था। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और रूसी क्रांति के जनक कौन है, लेनिन हो जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं उसे ध्यानपूर्वक याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव जो था कौन था। तो साथियों चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव जो था कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये कौन से अंतरिक्ष यान से चढ़े थे, यानी कि चंद्रयान से चढ़े थे, नासा से। ठीक है, नासा से चढ़े थे, इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और अच्छा नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर जो है उतरने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कब गए थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 20, ठीक है 20 जुलाई, याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 को पहली बार जो है चंद्रयान यानी कि जो है ये चंद्रमा पर पहले मानव जो उतरने वाला था ये नील आर्मस्ट्रांग था। इसे भी याद रखिएगा कब चढ़े थे, यानी कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को गए थे। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी दोस्तों। अच्छा, 1969 में ही दोस्तों इसरो की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसरो की स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था, 1969 में। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए कौन हो जाएंगे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल जितने भी साथी बी मारे हैं सभी का आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा आपका जो है यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएगा। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला है वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं। तो देखिए वॉशिंग सोडा को हम लोग या रासायनिक नाम जो है आपका सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अच्छा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, वॉशिंग सोडा है ना, तो Na2CO3 × 10, ठीक है 10H2O होता है। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और सोडियम कार्बोनेट का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। ध्यानपूर्वक इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर या किस दिशा में घूमती है ये आपको बताना है। तो साथियों पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूमती है ये किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है कालिदास
किस देवता के उपासक थे। देखिए कालिदास जो है किस देवता के उपासक थे दोस्तों, शिव भगवान के उपासक थे कालिदास। कालिदास को क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर जो कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, तो कालिदास को कहते हैं। इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मिस्र, यानी क्या हो जाएगा, मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन को आंसर को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना है। और साथियों आप लोग का डीएलएड का आज जिनके जिनके एग्जाम है, ये सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को दोस्तों चुनकर सेलेक्ट करके आपको आपके लिए लाए हैं, और सभी क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा ये सभी क्वेश्चन। इसलिए इस क्लास को क्या कीजिए, पूरी तरह से अटेंड करके इसका PDF एक बार रिवाइज कर लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जाइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। चलिए, राजा भोज द्वारा बनवाई गई जो है विशाल झील कहाँ है। राजा भोज के द्वारा बनाई गई जो है एक विशाल झील जो है ये कहाँ है, जयपुर, भोपाल, उदयपुर या ग्वालियर में। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा भोपाल, ठीक है, भोपाल में हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है आपका जो है भटनेर का किला यह कहाँ स्थित है। भटनेर का किला जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा भटनेर का जो है किला ये आपका हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है, हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला है अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है। अजंता की चित्रकारी जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, तो साथियों ये जो जातक कथाई से संबंधित है, ये भी आपको लोग याद रखिएगा। अजंता की गुफा या अजंता की जो है आपका चित्रकार ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। MP यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला है भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर कहाँ गंगा बनाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण जो करती है ये कहाँ करती है, तो आपका देव प्रयाग में। कहाँ करती है, देव प्रयाग में। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, 19 का यहाँ पर C हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो है वापसी के समय किस राज्य के तट पर वर्षा होती है। तो साथियों दक्षिणी पश्चिमी यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका मानसून जो प्रवेश करती है ये केरल से प्रवेश करती है। कहाँ से, केरल से प्रवेश करती है भारत में, और तमिलनाडु से होकर यहाँ से इस तरीके से तमिलनाडु से होकर बाहर निकलती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपके परीक्षाओं में पूछा जाए कि बहुत सारी परीक्षा में ऐसे पूछे गए हैं कि दोस्तों यानी कि जो है मानसून जो सबसे पहले प्रवेश करती है वो किस राज्य से, तो केरल से। और दोस्तों मानसून जो है ये प्रवेश करती है केरल से, लेकिन जो है बाहर निकलती कहां से, तो तमिलनाडु से। इसे भी याद रखिएगा। लेकिन वापसी के समय किस राज्य में किस राज्य के तट पर वर्षा होती है सर्वाधिक, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएंगे, तो 20 का आंसर यहां पर तमिलनाडु में। कहां होती है, तमिलनाडु में आंसर यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुहम्मद गोरी किस स्थान का शासक था। तो मोहम्मद गोरी जो है किस स्थान का शासक था ये आपको बताना है। तो साथियों 21 का आंसर बी हो जाएंगे गौरी का। किसका, गौरी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। बालू जो है पतवार, ठीक है, बालू पतवार किसकी रूपांतरण है। देखिए बालू पतवार जो है या किसकी रूपांतरण है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये आपका टूटती फूटती चट्टानों का एक रूपांतरण हो जाएंगे ये आपका बालू पतवार, ठीक है। अगला है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो साथियों यहां पर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों मक्का किस प्रकार का फसल है। देखिए मक्का पूछा गया है दोस्तों आपके परीक्षाओं में। दोस्तों फसल से संबंधित आपके एग्जामों में एक क्वेश्चन अभी तक हर एक शिफ्ट में और हर एक एग्जामों में आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको भी याद रखिएगा, मक्का किस प्रकार की फसल है। तो मक्का आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर खरीफ फसल। क्या हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर 24 का आंसर हो जाएगा खरीफ फसल, ठीक है। अगला हो जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पृथ्वी के क्रोड के औसत त्रिज्या कितनी होती है।
तो पृथ्वी के क्रोड जो होती है इस वाले भाग को, ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहती है दोस्तों, क्रोड को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा 3400 किलोमीटर जो होती है ये आपका क्रोड होती है, क्रोड, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से आने यानी सूर्य से आने वाली जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें को कौन से गैस जो है अवशोषित करता है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा कौन से गैस अवशोषित करता है अल्ट्रा वायलेट किरणें को। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ओजोन परत। ओजोन परत यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओजोन परत जो है यह किस मंडल में पाई जाती है, तो ये आपका समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असम का प्राचीन नाम क्या है। असम का प्राचीन नाम पूछे गए हैं, क्या हो जाएंगे। तो साथियों असम का प्राचीन जो नाम हो जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, कामरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए बंगाल का जो प्राचीन नाम हो जाएगा ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग सेट लगाते हैं तो वहां से भी आपको देखने को ये सभी क्वेश्चन मिलता है। तो साथियों यहाँ पर गोंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बंगाल का प्राचीन नाम है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में पाई जाती है, यानी कि मन्नार की जो खाड़ी है ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की पहाड़ी है, इसे भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना की राजधानी पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अर्जेंटीना की जो राजधानी आपका हो जाएंगे ये आपका ब्यूनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है आपका क्या है आपका लेबनान की राजधानी क्या है। लेबनान की राजधानी पूछे गए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। तो साथियों 31 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेरूत, ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। जिप्सम उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य पूछा गया है, कौन सा हो जाएंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान यहां पर आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पिपली घाट दर्रा यह कहां स्थित है। तो पिपली घाट दर्रा जो है यह कहां पर स्थित है ये आपको बताना है, यानी कहां स्थित है, विंध्य या सतपुरा, अरावली या नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ये सभी पर्वत है दोस्तों ऑप्शन में। तो साथियों यहां पर आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर जो आपका हो जाएंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ये सतपुरा पर्वत पर, ठीक है, सतपुरा पर्वत पर जो पिपली घाट दर्रा स्थित है। अगला है आपका जो है, केंद्रमुख कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए केंद्रमुख कर्नाटक जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या, तो जो है आपका इसका जो आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर लोहा का, ठीक है, लोहा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लोहा का अगर दोस्तों रासायनिक संकेत पूछा जाए तो Fe15 होता है, ठीक है, Fe15 होता है। अगला है दोस्तों, भारत में युद्ध यानी कि जो है युद्धक ट्रैक कहाँ बनाए जाते हैं। युद्धक जो ट्रैक जो बनाए जाते हैं, ट्रैक ये कहाँ बनाए जाते हैं, जमशेदपुर, रांची या यानी कि जो अवाडी या आपका कानपुर में। तो यहाँ पर जो बनाए जाते हैं अवाडी में बनाए जाते हैं भारत का युद्धक ट्रैक, ठीक है। अगला है सिक्किम, सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो सिक्किम की प्रमुख जनजाति जो आपका हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों। इससे पहले आपको लगभग शुरू में ही आपको जो एक क्वेश्चन था यहाँ से, ठीक है, तो आपका लेप्चा और भेटिया जनजाति लेप्चा और भोटिया जनजाति जो है ये आपका सिक्किम में पाए जाते हैं और ये सिक्किम के प्रमुख जो है जनजातियाँ हो जाएंगे। आंसर 36 का क्या हो जाएगा, तो आंसर 36 का सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद का क्या कहलाती है। इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है। तो आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर नेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेसेंट कहते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, क्या यानी कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग है ये कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, किस रूप में है। तो कवि का कवित्री हो जाएगा स्त्रीलिंग। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ये सभी को पता होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
असंध है, ठीक है। असाध्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग पहले वाले आते हैं और प्रत्यय बाद वाले आते हैं, तो दोस्तों असाध्य है। असाध्य में क्या हो जाएगा? तो साथियों उन जो आंसर हो जाएगा अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाध्य। क्या हो जाएगा? अ, ठीक है। यहाँ पर आंसर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या आपका 14 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 40 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 40 में क्या पूछा गया है? पढ़ता है, मैं पढ़ता, कौन सा पद है? चलिए बताइए। हिंदी व्याकरण के सभी क्वेश्चन है। तो साथियों 40 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्रिया है। क्या है? क्रिया विशेषण है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। साथियों आप लोग तो हो डेली तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी बेहतर होगा और हमारे साथ जुड़े होंगे दोस्तों। साथियों इससे संबंधित आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए जब ट्रेन आती है, ठीक है, जब ट्रेन आती है तो जब आती है तो यहाँ से जितने भी धुआं, कागज़, पन्नी वगैरह जो है वो सभी उड़ने लगती है। तो किस जो है किसका ये आपका जो है यानी किस नियम पर ये आधारित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ये किस नियम से संबंधित है दोस्तों। चलिए और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और साथियों इसका पीडीएफ और दोस्तों हमने 5000 और 10,000 वाली पीडीएफ और ये क्लास नोट्स आपको सभी जो है टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिलेगा। तो जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और साथियों सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। जिसका भी एग्जाम आज कल आगे भी है वो सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत दिल से।